आजकल बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं हाथसर केस के बारे में। बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्वेश्चन कर रहे हैं, मीडिया इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रही है। यूपी सरकार में सवाल उठाया जा रहा है एंड यूपी के कुछ सीएम को सीबीआई रिकमेंडेशन और एसआईटी को लगाना पड़ा ये केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हाथसर केस क्यों इतना कमज़ोर लग रहा है, या क्यों ये केस इतना अच्छे से ट्रैक में नहीं जा रहा है। मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो, और आज हम बात करने वाले हैं हाथसर केस के बारे में। तो अब शुरू किया जाए। मैं अपना बेटी को विदाई करना चाहती थी, पर वो लोग मेरे बेटी को विदाई नहीं करने दी। मैं चंदन लगा के उसका आखिरी विदाई करना चाहती थी, पर वो लोग रात में मेरे बेटी को जला दिए। ये एक माँ का आंसू है बेटी खोने के बाद। और लोकल ऑफिशियल ये रेप और मर्डर होने के बाद ये कह के एक लड़की की बॉडी को जलाते हैं। गलती तो आपसे भी हुई है, आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर एक ऑफिशियल सिस्टम ऐसा हो सकता है तो हमारे इंडिया में क्राइम कैसे कम हो सकती है। एक माँ को अपने बेटी की आखिरी विदाई भी अच्छे से करने नहीं दिए। ये हुआ हाथरस में, जहाँ एक नारी का सम्मान नहीं हो सकता वहाँ किसी का सम्मान नहीं हो सकता। और जो लोग इस चीज़ को अपने फ़ायदे में उठाना चाहते हैं वो तो छोड़ दीजिए, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। वो तो सबसे घटिया काम। ये केस यूपी के हाथसर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहाँ लड़की 14 सितंबर से मिसिंग थी। पुलिस ऑफिशियल कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करते उसके मिसिंग केस के बारे में, और थोड़े ही दिन में वो लड़की उसके पेरेंट्स को मिल जाती है। उसका ज़बान काटा हुआ था, उसका स्पाइन टूट गई थी और उसको स्ट्रैंगुलेट करने की भी कोशिश किया गया था। ये हालत में वो बच्ची उनके माँ बाप को मिली। लड़की को जेएनयू मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में भर्ती किया गया था। वहाँ ये बोला गया कि उसका लेग पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था। फिर बाद में उसको एम्स में लेकर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, और वो डेट था 29 सितंबर। हाथसर की एसपी जो है उन्होंने बोला ये क्राइम एक 4 ठाकुर कम्युनिटी के लोगों ने किया और उनको आईपीसी 302 के तहत जेल में रखा गया। आईपीसी 302 अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। वो लड़की का स्पाइन टूट गई थी, पाँव पैरालाइज हो गया, और उन्होंने ये बोल दिया कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर था। लोकल पुलिस ने रात को लड़की की बॉडी को जला दिए। उनके फैमिली को लड़की का आखिरी विदाई भी करने नहीं दिए। वहाँ लड़की के फैमिली आखिरी रिचुअल करने के लिए तरस रही थी, और वो बॉडी रात के अंधेरे पे जला दिया गया। यही नहीं दोस्तों, जब उनको रेप के एलिगेशन के बारे में पूछा गया तो वो रेप को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। ये सीधा सीधा यूपी गवर्नमेंट का फेल्यूर को बताता है। जब यूपी गवर्नमेंट अपने खुद के सिस्टम को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, पर जिसका घर शीशे का हो वो दूसरों के घर में पत्थर फेंका नहीं करते। और यहाँ ऑपोजिशन यूपी में जब ये रेप होता है तो वो भागते हुए आते हैं, पर उनके ही स्टेट राजस्थान में वैसे ही इंसिडेंट 22 इयर्स की लड़की के साथ होता है, पर कोई भी वो घर के पास नहीं जाता, ना ही इस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करता है। राजस्थान के बलरामपुर में 22 इयर्स की लड़की की रेप होती है, वही हालत में जिस हालत में हासरत में हुआ। ये चीज़ इतना गंदा तरीके से पॉलिटिसाइज हो रहा है कि यहाँ ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर हो गया रादर देन जस्टिस मैटर। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है?
अगर इसका सोल्यूशन हमें चाहिए तो ये हमें मीडिया दे सकती है। मीडिया को ये पूरे केस को बिना एजेंडा ड्रिवन हुए उसको सॉल्व करना है या उसके बारे में कवर करना है। सॉल्व तो पुलिस करेगी। अगर मीडिया सच्चाई से ये केस के ऊपर फोकस करे तो सही में बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं और बहुत सारे रिविलेशन हो सकते हैं। रादर देन बीइंग अ एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स कि राहुल क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, हमें ये फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में ये पूरे इंसिडेंट में क्या हुआ। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डोमिनेट नहीं होना है तो मीडिया को सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से जस्टिस फॉर एसएसआर को लोगों ने एक मूवमेंट बनाया, वैसे ही हर एक रेप के ऊपर क्वेश्चन उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सिस्टम को और बहुत सारे ऑफिशियल्स को। जब तक हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे इन चीज़ों पे, तब तक सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ, रेस्पेक्ट इंडिया। जय हिंद।